हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फुड सोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं यूसीएल के मैचेस की। आज कोई खास न्यूज़ है नहीं बताने को, तो यूसीएल के मैचेस की बात करेंगे। एंड जो आज रात को यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग मैचेस हैं उनकी छोटी छोटी प्रिडिक्शन और छोटा छोटा प्रीव्यू, अगर कोई अच्छा मैच होगा तो बता दूंगा मैं। पर द मेन मैचेस आर द यूसीएल वंस, तो पहले उनकी बात करते हैं। और लेट्स स्टार्ट विद द मैचेस दैट आर ऑन 11:15 पीएम फर्स्ट। तो आयाक्स गलाटासाराय का मैच था, मैंने बोला था आयाक्स बहुत खराब फॉर्म में है। आयाक्स इज वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स और आयाक्स लास्ट में थी पॉइंट टेबल पे और अभी भी लास्ट में ही रह रही है क्योंकि गलाटासाराय ने उनको 3-0 हराया है। और गलाटासाराय की जहां तक बात है, भाई ओसीमन ने कल हैट्रिक मारी है, दो पेनल्टी थी, अलग बात है। और 12 गोल हो गए हैं 8 पिछले मैचेस में यूरोप यूरोप में। और एक अलग ही फॉर्म में करंटली विक्टर ओसीमन। और मोस्ट प्रोबेबली विंटर ट्रांसफर विंडो में शायद शायद नहीं, पर हाँ मतलब वो समर ट्रांसफर विंडो में ही इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू लीव गलाटासराय एंड जॉइन अ बिग क्लब देन। और बहुत ही अच्छे से डोमिनेट किया गलाटासराय ने, पता है, बहुत अच्छे अच्छे चांसेस बनाई फॉर ओसीमन। एंड एक काफी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जो आयक्स, और आयक्स बहुत ही खराब उस फॉर्म में हो रखी है, ये देखा गया। फिर लेवरक्यूसन वर्सेस, अच्छा एक मिनट, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, बेंफिका और ऐसा गलाटासराय आयक्स तो 1:30 बजे हुआ था। 11:15 मैच भाई, दोनों के दोनों क्या बोलते हो, अपसेट्स है, ऐसा ऐसे अपसेट टाइप के मान लो तुम। ये पता क्या हुआ, एक मैच था पाफोस वर्सेस विलारियल एट द पाफोस के स्टेडियम पे, और पाफोस जीती है विलारियल से 1-0 भाई। पाफोस मतलब एक अलग ही चीज लाई है इस बारी। और मतलब विलारियल, मतलब भाई मैं सोचता आराम से ही जाएंगे द वे दे वर प्लेइंग दिस सीजन के शुरू में। अगर मतलब 1.77 का एक्सजी क्रिएट किया, पर 0.75 का एक्सजी पाफोस ने भी क्रिएट किया है। और देखो, आखिरी में बात क्या है, भाई गेम मैनेज किया पाफोस ने, गेम निकाली है, ठीक है, और गेम निकालनी चाहिए थी, पता है। बात ये भी है कि जब अपने आप से इतने बड़े क्वालिटी के क्लब खेल रहे हो, ऑल डू रिस्पेक्ट टू पाफोस, जब आप इतने बड़े क्वालिटी के क्लब के अगेंस्ट खेल रहे हो, आपको गेम निकालनी ज्यादा आनी चाहिए रादर देन और गोल मारने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा थोड़ा वो। तो एक गोल मारो, बैठ जाओ आराम से। वो अगर आप जीत रहे हो तो आखिरी में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे जीतोगे, बात वो है, ठीक है। तो ये बात है। और एक और मैच था, काराबा वर्सेस चेल्सी, 2-2। मैं क्या बोलूं, चेल्सी बहुत ही अजीब सी फॉर्म में, चेल्सी मतलब बहुत अनप्रेडिक्टेबल खेल रही है। पहले एस्ताओ गोल मारते हैं, फिर दो गोल चेल्सी खाती है, पेनल्टी कंसीड करती है, दो गोल खाती है, एंड फिर गर्नाचो 52nd मिनट में इक्वल करते हैं। एंड उसके बाद मतलब उसके के मैच में तो कुछ हुआ नहीं। और भाई काराबाग ने ज्यादा एक्जी क्रिएट किया, 1.63 का एक्जी काराबाग क्रिएट किया, 1.26 का एक्जी चेल्सी क्रिएट किया। तीन बिग चांसेस पाफोस ने क्रिएट किया, जीरो बिग चांसेस फॉर चेल्सी। लिटरली ये गेम एक्चुअली मतलब काफी बेटर खेली है काराबाग। मतलब अगर मैं क्लिनिकलनेस की बात करूँ, अगर मैं उसी की बात करूँ कि मतलब जिस तरह इन लोगों ने मैच में प्रोग्रेस किया अपने आप को, जिस तरह इन लोगों ने मैच में अपने आप को लाया है, दिस वाज वेरी गुड। और एक बार वुडवर्क भी मारी है, तो दिस जस्ट शोज कि मतलब काराबाग भी मतलब। और देखो ये दिखा रहा है कि चैंपियंस लीग में किसी भी क्लब को छोटा सोचने वाली कोई बात नहीं है। एवरी क्लब इज अ बिग क्लब, एवरी क्लब मतलब एक एक ऐसा क्या होता है, हर क्लब के पास एक चांस है कि वो कुछ भी किसी भी दिन कर सकता है। एंड वही बात है, चैंपियंस लीग मोमेंट्स की गेम है भाई। जो टीम मोमेंट्स बेटर खेलती है, दैट एक्चुअली दैट मोस्टली विंस द चैंपियंस लीग। जैसे आप मैड्रिड को देखो, 15 चैंपियंस लीग है, उसमें से कितने अच्छे अच्छे मोमेंट्स प्रोड्यूस किए, कितने बड़े बड़े मोमेंट्स प्रोड्यूस किए। आप चाहे रामोस की हेडर की बात कर लो, आप चाहे हम रोनाल्डो के गोल की बात कर लो, वो बाइसिकल किक की बात कर लो, आप बेंजेमा के वो गोल की बात कर लो, आप बेंजेमा के हैट्रिक्स की बात कर लो जो उन्होंने चेल्सी, पीएसजी और मतलब इन सब के अगेंस्ट मारे हैं। उसके बाद आप वो, चलो इसका कितना कितना एग्जाम्पल समझ आ गया ना आपको। बस वही बात है कि आपको मोमेंट में खेलना पड़ता है, और मोमेंट में टीम खेलती हुई जीतती है। जैसे कल एक और मोमेंट में जीती है, लेवरकुसन वर्सेस बेंफिका में लेवरकुसन जीती है 1-0, पैट्रिक शिक का गोल था। और बेंफिका आई थिंक हैज सैक्ड होजे मोरिन्यो, जितना मुझे सुनने में अभी तक आया है। शुड आई चेक? आई थिंक आई शुड चेक। एक बार मैं आपको बताता हूँ, मैंने चेक करके क्यों नहीं रखा, क्योंकि मुझे दिमाग में तब आया मैंने मैच का भी वो देखा है। पर एक मतलब ऑनेस्टली बहुत ही खराब गेम थी, पता है बेंफिका की। मैं सच्ची तो बेंफिका हैजंट इम्प्रूव्ड, सुनने में आया। अभी तक कोई फैब्रिजो भैया से कोई ऐसे वो कंफर्मेशन नहीं आई है, बट हाँ सुनने में आया है कि ऐसा है। तो उस चीज की बात अब बात में करते हैं, अगर अगर हुआ हो तो बताते हैं। बाकी शुड आई सर्च ऑन क्रोम फॉर वंस? आई थिंक आई शुड। एक बार चेक चेक कर लेते हैं। आप वीडियो वैसे बने रहो, मैं आपको बता देता हूँ साथ में। तो होजे मरीनियो अभी तक नहीं हुआ है वैसे सैक, अभी तक नहीं हुआ है। तो देखते हैं अब क्या होता है बाकी। ऐसा मतलब रूमर्स आती है कि जो होजे मरीनियो को सैक कर दिया गया। अगली बार इंटर वर्सेस कायरात,
इंटर पहला गोल कंसीड करती है एंड दैट अगेंस्ट कायरत। भाई कल सारी अच्छी अच्छी गई जिनको भी हम थोड़ा लो क्वालिटी टीम्स मारते हैं कंपेयर टू जिनके अगेंस्ट उनके मैच थे, तो अच्छा खेली भाई सारी टीम्स। 45 मिनट में उतारो को आया और वो अरद ने 55 मिनट में इक्वल कर दी थी स्कोर लाइन। फिर वही ऑगुस्तो ने गोल मार दिया एंड इंटर मैच जीतती है। इंटर काफी अच्छी अच्छी पोजीशन में करंटली। और न्यूकासल वर्सेस एथलेटिक क्लब, निको विलियम्स इंजर्ड है, इन्याकी इंजर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया। और वही हुआ, न्यूकासल ने आराम से मैच निकाला 2-0। डैनी बर्न का जो हेडर आया था, आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट हेडर जो आप देखोगे। कर्विंग हेडर था भाई वो, ठीक है। उन्होंने ऐसे मारा एंड बॉल ऐसे गई है, ठीक है, बहुत ही प्यारा हेडर था। एंड बाकी जो लंदन का एक और गोल आया एंड आराम से जीत गए, बता। मार्सेल अटांटा में आई सेड कि मार्सेल की मुझे लगता है चांसेस अच्छी है एंड मार्सेल के एक यंग प्लेयर का बहुत अच्छा मैच था। अलग बात है 89 मिनट में एक आया गोल अटलांटा का, विच एक्चुअली वन देम द मैच। एंड अच्छी गेम थी यार, ग्रीनवुड की भी अच्छी गेम थी, एगन रायली की भी अच्छी गेम थी, फिर रोबिनो वास की भी अच्छी गेम थी। अब अच्छा अच्छा खेली थी मार्सेल, पर वही आखिरी में आके निकाल गई, निकाल गई मैच। अटलांटा मैच निकाल गई अच्छे से। एंड अब बात करते हैं दो बड़े मैचेस की। आई थिंक आई शुड टॉक अबाउट मैन सिटी डॉटमुंड फर्स्ट। तो मैन सिटी डॉटमुंड में मैन सिटी डोमिनेशन यार, हैड दैट यार। मैं बोलता अगर मैन सिटी वैसे ही जैसे वो खेल रही है आराम से हराएंगे, और वही हुआ, आराम से हराया भाई। अर्लिंग हालैंड विद मेरा गोल एक और बार। और भाई वो बंदा ऑनेस्टली, अर्लिंग हालैंड इज नो मोर स्ट्राइकर जो सिर्फ पोचिंग का काम होता है, जो सिर्फ फिनिशिंग का काम होता है। ही इज समवन भाई जो इतना अच्छे से इन्वॉल्व हो रहा है पूरी गेम में। इतनी प्यारी गेम हुई अर्लिंग हालैंड की, तो मैं चाहता हूँ फिल फोर्डन अपनी रिडेम्पशन आर्क पे आ गए हैं। फिल फोर्डन इज सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, अगर मैं सच्ची बताऊं तो मैन सिटी की टीम में इस सीजन कोई डाउट ही नहीं है। मतलब सो गुड, ही सो गुड इन प्रोग्रेशन, ड्रिबलिंग देख लो। और एज अ, पता है इस बार ऐसा नहीं हुआ कि लेफ्ट विंग या राइट विंग खेल रहा है, इस साल एकदम सेंट्रली कैम खेल रहा है बंदा। एंड ऑनेस्टली जिस तरह के दोनों गोल्स आए, दोनों गोल्स एकदम कैम वाले गोल्स है कि क्या आपको जल्दी जल्दी ऑपरेट करना होता है। आप क्या, आप टच लो, आप मूव ऑन करो, टच करो, जल्दी मूव करो, जल्दी मूव करो। यू कांट टेक वेरी मच टाइम, क्योंकि आपके पास हर हर जगह से डिफेंड, आपके मिडफील्ड में डिफेंडर, आपके सामने डिफेंस में भी डिफेंडर डिफेंड करने आएंगे लोग। और वो बंदा बहुत जल्दी जल्दी सारे काम कर रहा है, बहुत अच्छे से बहुत प्रोडक्टिवली कर रहा है। जैसा देख लो हमेशा आउटपुट निकल रहा है। एंड फोर्डन हैज अ रेटिंग ऑफ 10, ठीक है, मैच रेटिंग 10 दिखाई है फोर्डन। और दो गोल्स आए हैं, दोनों के दोनों एक बहुत ही एकदम बहुत ही प्यारे गोल्स थे। दोनों के दोनों गोल्स जो भी थे सारे वही थे कि आप जो एक सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर से एक्सपेक्ट करते हो, एकदम वही वाले गोल्स आए हैं। एंड ऑनेस्टली ब्यूटीफुल टू वॉच फोर्डन प्ले लाइक दैट भाई, बहुत टाइम हो गया था। और मैंने बोला था फोर्डन, गैब्रियल मार्टिनेली, ग्रीलिश, फिर गनाब्री, ये सब लोग मुझे लगता है इसी बार वापस आएंगे, और वो चारों के चारों वापस आए हैं भाई। चारों चारों की बहुत अच्छी आ रही है एंड एक्चुअली फील्स वेरी वेल कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उनके अलावा रेंजर्स के दो असिस्ट थे भाई, रेंजर्स के बहुत प्यारे प्यारे असिस्ट। रेंजर्स आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, मैंने और सोमेश ने आपको बताया था इन द मैन सिटी रिव्यू कि मैच के ट्रांसफर रिव्यू में की प्रोग्रेशन आप देख लो, रेंजर्स की बहुत प्यारी है। ऑन द बॉल बहुत अच्छा खेलेंगे रेंजर्स, ऑफ द बॉल मूवमेंट्स भी अच्छी अच्छी हैं। तो वही कर रहे हैं रेंजर्स, अपना काम जो करने आए थे वही कर रहे हैं। जेरेमी डोकू भाई बंदा क्या खेलता है भाई, जो ड्रिबल्स कर रहा है वो बंदा, जो मतलब भाई वो ड्रिबल देख लो आप, कटबैक, एक कटबैक जिसमें हॉलैंड का गोल आया था, व्हाट अ कटबैक, दैट वाज परफेक्शन वाला कटबैक था, एकदम पैर पे दिया, एकदम मूवमेंट को जज करके दिया था वो, और भाई गोल गया। बहुत ही, और हालैंड तो मैं क्या ही बताऊं भाई, तुम पासिंग देख लो, तुम प्ले मेकिंग देख लो हालैंड की, तुम ड्रिबल्स देख लो, तुम हालैंड के गोल्स, फिनिशिंग जो देखो देखो, हालैंड हर चीज में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड ऑनेस्टली एज अ कंप्लीट स्ट्राइकर बाहर आ रहे हैं वही सीजन। पेप ने कुछ तो इस ऑफ सीजन में किया हालैंड के साथ, जो इतनी ट्रेनिंग हुई है कि मतलब बंदा एकदम से चेंज ओवर लग रहा है पूरा, पता है, लग ही नहीं रहा कि हालैंड खेलते हैं। फिर रायन चल के आते 79 मिनट में अंदर, और आई थिंक 83rd मिनट में ना, नहीं सॉरी सॉरी 90th मिनट में, 90 बस फर्स्ट मिनट में बहुत ही प्यारा गोल था एकदम, रायन चरकी वाला गोल था, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्यारा गोल है। ऑन सिटी जीतती है। बाकी डॉर्टमुंड में एक कॉर्नर से गोल आता है, एंटोन का आई थिंक डिफेक्शन से आया था, तो एंटोन ने एकदम सही पोजीशन पर आई फिर गोल मार दिया बोला। बट इट वाज टू लेट, क्योंकि 72nd मिनट में आया था और 3-0 पहले ही पीछे से 3-1 हो गया था, और उसके बाद एक और चरकी ने कॉम्प्लीमेंट्री गोल मार दिया और मैच जिता दिया। यार अब किसकी बात करेंगे यार, I'm seriously tired of talking this same thing about the same thing again and again and again भाई, वही सेम बात है। बारसा क्या कर रही है, क्या हो क्या रहा है। क्लब ब्रूज भाई व्हाट अ गेम भाई, दे डिजर्व टू विन दिस, आई एम सीरियस। मैंने कल पूरा मैच देखा, और पता है क्या लगा, सुबह कॉलेज था मेरा, ठीक है, मैं रात को मैं सुबह 4 बजे सोया हूँ, ये अपनी नींद पूरी खराब करके। और इतना गंदा लग रहा है ना कि कसम से मैंने सिर्फ 2 ढाई घंटे 3 घंटे की नींद लिया हूँ ये मैच देखने के लिए। मैं सोया था, मैं शौक होता उठने के बाद, पर आई वुड हैव बीन लाइक चलो ठीक है, अच्छा है, सोने का ज्यादा फायदा होगा, कम से कम मैं इतना गंदा मैच छोड़ा हूँ।
बहुत ही खराब गेम भाई, बहुत ही खराब गेम। वही आप पता है पहला गोल, अब देखो मैं स्टार्टिंग से लाइनअप से शुरू करता हूँ, चलो ठीक है। लाइनअप से यहाँ तक शुरू करूंगा मैं। जैसे जो लाइन बताता हूँ, शेज़नी, बार्ले, एरिक गार्सिया, कुबार्सिया, नहीं सॉरी, अराउहो, अराउहो स्टार्ट किया, कुंडे राइट बैक, मैं सबका बताऊंगा, चलो ठीक है। कसाडो और डियोंग एज द टू पिवट्स, फिर कैम खेल रहे थे आपके फर्मीन लोपेज, राइट मिड ऑब्वियसली लमीन यमाल, लेफ्ट मिड रैशफोर्ड एंड स्ट्राइकर फरहान टोरेस खेल रहे थे हमारे से। वी शुड हैव द गोलकीपर फर्स्ट। शेज़नी एक एक गोल जिसमें वो थोड़ा लगता था, दैट वाज द सेकंड गोल जिसमें जिसमें आई थिंक वो सेव हो सकता था। बाकी शेज़नी की कोई खास गलती नहीं है। शेज़नी बस ये था कि मोस्टली बॉल क्लियर करते हैं, इतने अच्छे बॉल पे है नहीं, इतनी अच्छी बॉल मतलब लॉन्ग पासिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है शेज़नी की जितनी आप मतलब जॉन गार्सिया से मिल जाती है आपको। ट्रस्ट स्टेगन से तो वो तो बताए थे, वो तो इस चीज़ में वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स एवर में आते हैं। बट हाँ, मतलब इस चीज़ में थोड़ा सा है जो प्रॉब्लम है शेज़नी को। बट ऑनेस्टली बाकी में कोई खास गलती निकाल नहीं सकता शेज़नी की गेम पे, ठीक है। बाल्ड है भाई, बंदा वेस्टफुल है यार, बंदा बहुत वेस्टफुल। मेरे को आउटपुट नहीं निकलता, बंदा ट्राइज एवरीथिंग, ही गोज ऑन ड्रिबलिंग, ही गोज ऑन मेकिंग रन्स, ही गोज ऑन इन्वर्टिंग, ओवरलैपिंग, एवरीथिंग जो बंदा कर सकता है वो सब करता है। बट वही आखिरी में आपको आउटपुट निकलता है, आपको गुस्सा आता है, ठीक है। आखिरी में बस बात वही वही प्रॉब्लम असली वाली है कि जब ऐसा होता है ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, बाकी फोर्डन का एक मैं चीज बताने वाला था। फोर्डन ने बड़ी प्यारी सी एक सेल्फी ली थी फैन के साथ, मतलब वो सेलिब्रेट कर रहे थे एंड फैन ने साथ में सेल्फी ले ली थी। तो एक छोटी सी न्यूज पेपर मुझे बड़ा मन था बताने का, ठीक है। एंड अर्लिंग हालैंड का भी रिकॉर्ड आया। अर्लिंग हालैंड भैया 26 के पहले, 26 की एज के पहले अभी के लिए द सेकंड मोस्ट गोल स्कोर्ड इन द यूसीएल, आई थिंक, हाँ इन द यूसीएल। हम मेसी से 3 गोल पीछे हैं आई थिंक सिर्फ। हाँ, मेसी से 3 गोल पीछे हैं एंड बस मतलब 26 की उनकी एज होगी, जब जुलाई 2026 आएगा तो तब तक हो ही जाएगी। तो एक और रिकॉर्ड ब्रेक करने को उसमें। और भाई बंदा कोस मारा, कोई डाउट नहीं है। हम नूनो मेंडिस इज इंजर्ड, नूनो मेंडिस को लेफ्ट नी में इंजरी हुई है और कुछ हफ्तों के लिए बाहर है बंदा। ऐसा नहीं है एक दो हफ्ते नहीं है, कुछ हफ्तों के लिए बाहर है, ठीक है। डेम्बेले को जो लेफ्ट हाफ में इंजरी हुई, अच्छा ये आखिरी बात करते हैं, मैं क्यों इंजरी बता रहा हूँ अभी। लेट्स टॉक अबाउट द मैच फर्स्ट, ठीक है। मैच की बात करता हूँ मैं। अरे मैच का मन नहीं कर रहा था बात करने का, मैं इसलिए भूल गया, चलो ठीक है छोड़ो। हाँ, तो एरिक गार्सिया की गेम अच्छी थी। नोज में इंजरी हुई अलग बात है, बट उसके बाद बात करता हूँ मैं। तो एरिक गार्सिया को एक इंजरी हुई थी और एरिक गार्सिया हैड अ गुड गेम आई शुड से। एक वही लास्ट डे टैकल्स बचाए उनको, पासिंग ऑब्वियसली अच्छी थी, कोशिश कर रहे थे। बट आखिरी में फिर वही उनको निकाला गया। आई थिंक उनकी जगह लाए थे हम, ऐसे मुझे हम कुबारसी को लाए थे if I'm not wrong। पर वो 90 प्लस फोर्थ में था, तो कुछ 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 भी चेंज नहीं हुआ उस चीज का, ठीक है, कोई फायदा नहीं है। रोनाल्डो रहो, एक गुड गेम। एक चीज जो मुझे थोड़ी सी हर्ट की और रोहो के बारे में, दैट आई थिंक थर्ड गोल में ही कुड हैव कमिटेड फास्टर, ही कुड हैव कमिटेड मोर, पर वो हुआ नहीं। तो एक और हमने गोल खा दिया इस चक्कर में। बाकी जो बात है, जूल्स कुंडे भाई व्हाट अ बैड गेम। आई थिंक करंटली अगर मैं अपने सबसे बड़ी मतलब टीम में गंदे प्लेयर्स की बात बताऊं तो आई शुडंट से लाइक दैट, नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। हाँ, तो कुंडे की जहां तक बात है ना भाई, मतलब कसम से कुछ हुआ है भाई इस बंदे को, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ फैमिली में कुछ हुआ है यार। ऐसे नहीं हो सकता कि आप पिच पे इतना खराब परफॉर्म करो आफ्टर द सीजन यू आर हैविंग, यू आर द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड, तो आप ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस ड्रॉप कर रहे हो। I can't accept, sorry, Hakimi was the best right back, the second or third best right back in the world, मैं कंटेंशन में जो था कुंडे was one of them। और इतनी गंदी गेम, कुंडे क्या हो गया है, मतलब बंदा ना ही डिफेंस कर पा रहा है, ऑफेंस में एक बहुत अच्छा शॉट था दैट हिट द वुडवर्क। और एक क्रॉस क्रॉस एक 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 दो ठीक है, उससे बाकी क्रॉसेस भी बहुत खराब डाले बंदे ने। बहुत करो डिफेंसिव जो खुला है, पूरा खोल दिया भाई, पूरा फॉर्ब्स ने पूरा खोला, वैनेकर ने पूरा खोला। बहुत ही खराब गेम, पता है। मार्कस हॉर्ड और फ्रैंकी डियोंग की ज्यादा बात है, फ्रैंकी डियोंग ट्राई करते ही वो प्रोग्रेसिंग द बॉल। पर आखिरी में बात कर रहे हो, मैं तुम्हें पिछले 2-3 वीडियो बता रहा हूँ, सेम बात है, बहुत लैटरल पासेस हैं, बहुत हॉरिजॉन्टल वर्टिकलिटी हमारे पास नहीं आ रही है। हम रफीना की डायरेक्टनेस बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। वी आर मिसिंग लेवा एवरी सिंगल मैच वी आर प्लेइंग, और मतलब नहीं हो पा रहा वो लैटरल हॉरिजॉन्टल पासेस से, नहीं हो पाएगा काम। यू ट्राई जितना कर सकते हो आप, पर उससे कोई फायदा नहीं होगा, ये मैं तुम्हें लिख के बता दे रहा हूँ। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप बॉल को आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका कोई प्रेस रेसिलिएंट प्लेयर है ही नहीं। मुझे पूरी टीम में प्रेस रेसिलिएंट प्लेयर लगा नहीं पता है लमीन यमाल के अलावा। एंड विंगर्स होते ही रेसिलिएंट, यू हैव टू मिडफील्डर जो रेसिलिएंट हो। एक क्रिएटर चाहिए आपको यार, देयर आर नो क्रिएटर्स इन आवर टीम, कोई क्रिएटर नहीं अगर पेदरी को हटा दें हम तो, और नहीं था आज भी। बॉल्स अंदर जा ही नहीं, क्योंकि एक तो लोग अंदर नहीं घुस रहे हैं, रेंटी बॉक्स में कोई है ही नहीं।
फरहान टॉरस इतना क्यों ड्रॉप कर दे रहा है अभी पीछे? चलो इसी बात पे तो पहले हम फरहान टॉरस की बात कर लेते हैं। बंदा कुछ नहीं कर पा रहा, पेस नहीं है। पहला गोल मारा, अच्छा था। उसका तो 2-3 चांसेस मिस किए हैं, दैट 2-3 जो चांसेस मिस किए हैं, दोज़ वर सो फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच कि आप स्ट्राइकर की तरह खेल रहे हो, आपको स्ट्राइकर की तरह कुछ तो करना पड़ेगा। आपकी पेस इतनी धीरे है, आप बिल्कुल क्लिनिकल नहीं हो फिनिशिंग में। यू आर लिटरली सो बैड, मतलब आपको बस लगता है कि भाई बंदा कितना इंप्रूव कर सकता है। फर्नांडोस अपने हाईस पे इतना हाई होता है और लोस पे इतना लो होता है दैट यू डोंट इवन वांट कि वो बंदा खेले कोई बार, तो क्योंकि इतना इनकंसिस्टेंट प्लेयर है भाई। और लेवा लेवा भैया 58 मिनट पे आ गए थे आफ्टर द हाफ टाइम, मतलब हाफ टाइम खत्म हुए 10 मिनट हुए एंड आपके लिए एक अलग से प्लेयर आ जा रहा है। मार्क कसाडो को हटाकर डानियल मनो डाला, क्या फायदा हो गया? ऑनेस्टली फ्रांसिस के साथ जो मुझे प्रॉब्लम करंटली लग रही है दैट इज कि भाई थोड़ा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आप इतने स्टबन नहीं रह सकते जब तक आपके पास पूरे फिट प्लेयर्स नहीं आते, क्योंकि दूसरी टीम्स को भी पता चल रहा है आप क्या कर रहे हो। प्लस यू आर फटीग्ड, आपका वो पिछले वाली एनर्जी नहीं है, जो पिछले सीजन में आपके पास एनर्जी थी वो नहीं है। आपने पिछले सीजन बोला था कि हम इस साल डिफेंस में बहुत वर्क करने वाले, कुछ वर्क नहीं हो, खराब और हो गया। इट हैज गॉटन वर्स एंड इट इज गेटिंग वर्स एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल मैच यू प्ले। हम वही एक गोल ट्रांजिशन पे जिसमें हमारी ऑफ साइड लाइन ब्रेक कर देती है दूसरी टीम, और एक ग्राउंडेड क्रॉस आता है उस पर वो गोल मारे ट्रांजिशन पे, हमेशा वही गोल हमेशा आ रहे हैं। भाई कल तो उन्होंने सेकंड गोल काउंटर मारा है, दैट वाज सच, मतलब उससे ना मुझे प्राइम बीबीसी याद आ गई भाई। कसम से बेल, मतलब वो लिटरली ऐसा है कि बेल बेंजेमा और रोनाल्डो साथ खेल रहा हूँ, वो इतनी जल्दी जल्दी पासेस चला है एंड मतलब आखिरी में वो काउंटर मार रहे हैं तो बंदा एक रह जाता है वहां पे, और 3v1 ना चल रहा है, क्या हो रहा है ये? व्हाट इज दिस भाई? फॉर्ब्स बंदा फिलहाल वोल्स में खेला, ही वाजंट गेटिंग एनी मिनट्स, ही गॉट द होल 90 मिनट्स हियर, और बंदा क्या खेला है भाई। लिटरली एम्बाप्पे जैसी परफॉर्मेंस डाला है बंदा। उस बंदे की गेम में तुम एक गलती नहीं निकाल सकते, एक मिस के अलावा, जो उन्होंने एक मिस की थी, इफ आई रिमेंबर वेरी वेल, जो हमने गोल मारा, ठीक है, वी स्कोर्ड अ गोल, लमीन यामाल का एक बैंगर था, बहुत ही प्यारा गोल था एंड ही स्कोर्ड अ गोल 60, आई थिंक 60th मिनट में गोल में गोल मारा था ना। हाँ 60th मिनट में गोल था ना, 61st मिनट में दे आर ऑन द अटैक। 60 मिनट में गोल मारा, 60 मिनट को 30 सेकंड में गोल मारा था। 30 सेकंड तो तुम सेलिब्रेट भी तो करते हो, 20 सेकंड तक। 61st मिनट, 61st मिनट, 5th या 10 सेकंड तक देवर ऑन द अटैक एंड दे मिस द चांस। एक खुली चांस मिस की थी उन्होंने, और हम सोचते हम इतने लकी हैं। 63rd मिनट में एक और गोल आ गया उन्हीं लोग का। और फिर आप सोचते हो भाई क्या है, और वो थर्ड गोल था, फॉब्स का सेकंड गोल था, वो फॉब्स ने कल ब्रेस मारी एंड ऑनेस्टली डिजर्विंग था कि क्लब जीती, ऑनेस्टली डिजर्विंग था। बहुत ही खराब गेम। फर्मीन लोपेस भाई बंदा इतना इतना सेल्फिश कई बार खेलता है, बेफिजूल के शॉट लेगा, पास नहीं करेगा सही टाइम पे, बहुत इंडिसाइसिव टाइप का खेलता है। आई लव फर्मीन लोपेस फॉर माई लाइफ, बट कई बार इतने खराब डिसीजन आप लेते हो ना कि सामने वाला भी सोचता है और आप बोलता है भाई क्यों, क्या है ये, क्या है? और फर्मीन लोपेस की जगह खेलता कौन है? डैनी ऑल्मो। हमें जरूरत है एक नहीं 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 बोलना। फर्मीन लोपेस में ट्रस्ट करता हूँ, पता है बात वो है, इसलिए मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ। रैशफोर्ड कोई इंक्लूजन नहीं पूरी गेम में, बहुत ही इंडिसाइसिव, बहुत ही इनकंसिस्टेंट, ड्रिबलिंग अच्छे से नहीं हो रही है। आप डिसीजन जल्दी मेक नहीं कर पा रहे हो, डिसीजन मेकिंग में बहुत कमी दिख रही है, आप ड्रिबल नहीं कर पा रहे हो, आपकी पासिंग अच्छी नहीं है गेम में, आपके शॉट सीधा आराम से ब्लॉक हो रहे हैं, आप सीधा प्लेयर्स के अंदर शॉट मार दे रहे हो। रैशफोर्ड ऑनेस्टली हमारे बेस्ट प्लेयर रहे हैं चैंपियंस लीग में, कोई डाउट नहीं है इस चीज पे मेरे हिसाब से। अगर मैं पेदरी को हटा दूं तो हाँ कोई डाउट नहीं है कि रैशफोर्ड हैज बीन द बेस्ट प्लेयर, पर स्टिल इतनी गलतियां मत करो कि लोग फिर आपको इतना क्रिटिसाइज करें कि जो आपका वो बेस्ट वाला वो लगा हुआ था, वो जो टाइटल आपको दिया गया वो हट जाए। सब सारा गोल कंट्रीब्यूशन में मुझे पता है राजकोट की है, बट स्टिल इतनी गंदी परफॉर्मेंस मत दो कि फिर आप लोग उसको बोलने लगे। मैं ये बस छोटी सी बात बोलूंगा। एंड राजफोर्ड टीम में फिट हो गए हैं, बट टीम उनको इंक्लूड ही नहीं कर पाती एक बार, क्योंकि भाई बंदा रन लगाता है, टीम हमारा कोई है नहीं जो अच्छा लॉन्ग पासिंग कर ले। वी यूज्ड टू हैव इनीगो, वी कुबारसी वो बहुत अच्छी चीज कर रहा था पिछले सीजन, पेद्री अच्छी चीज कर रहा था वो वाली काफी, रफीनिया करता ही है और ऑब्वियसली। बाकी कौन है, कौन कुछ कर ही नहीं रहा कोई, और भाई कुंडा पिछले सीजन बहुत अच्छी चीज करता था ये वाली, पर कोई नहीं कर रहा। क्या बोलूं, वैनेगन का बहुत ही प्यारा गेम है, ऑनेस्टली आई हैव टू टॉक अबाउट वैनेगन, व्हाट अ गेम बाय वैनेगन। फिर सैंकोविच की अच्छी गेम थी, फॉब्स तो मतलब लेजेंडरी खेल गया भाई, एक असिस्ट, दो गोल्स, बहुत ही प्यारी गेम। टेस्लॉडी का भी गोल था एंड टेसोल्डी ट्रेसोल्डी ट्रेसोल्डी का भी एक गोल था। फिर अब बात करते हैं दो जो डिसीजन अजीब से थे जिनका बात हो रही है। हम एक तो फर्मिनो का टैकल था जो देखो अकॉर्डिंग टू वो रेड कार्ड ऑफेंस हो सकता था, ठीक है, वो एक मैं छोटी सी बात है। और देखो एंथनी टेलर रेफरी थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई वो ना हुए, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हुए अबाउट द डिसीजंस दैट 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 वर बीइंग मेड। तो
एक तो फर्मी लोबस का टैकल था जो मुझे थोड़ा सा रेड कार्डिश लगा, पर ठीक है। मुझे लगा, फिर मैं सोचा कि शायद थोड़ा ज्यादा हार्श होता अगर रेड कार्ड मिल जाता सीधा, क्योंकि वो सीधा से फ्रस्ट्रेशन टैकल था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि प्लेयर अटैक पे जा रहा है, कोई स्ट्रेटेजिक फाउल है, ऐसा कुछ नहीं है कि गलती से टैकल होगा, वो जानबूझ के ही किया गया था, वो दिख रहा था। फिर पेनल्टी वाली जो बात हुई थी शेज़नी ने, मतलब वही क्या क्या कि शेज़नी भैया को टैकल मारा और वहां से गोल मार दिया और फिर पेनल्टी डिस्कार्ड कर दिया। अकॉर्डिंग टू मी दैट वाजंट अ पेनल्टी फॉर मी एटलीस्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा है कि जब आप टैकल करते हो, अब देखो शेज़नी प्लेड वेरी स्मार्ट इन दैट मोमेंट। क्या किया कि बॉल को हटा दिया और सिर्फ पैर सामने, पैर पे टैकल हो गया। बहुत लोग बोलते हैं कि ये कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट और वो है ये है। देखो, अगर मैं होता, अगर मेरी टीम होती तो मैं भी यही बोलता, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू मी ये थोड़ा हार्श हो जाता है, क्योंकि बात क्या है, शेज़नी स्मार्ट खेल गया और गलती उसकी नहीं कि टैकल उसके पैर पे आ रहा है। ठीक है, वो स्मार्ट खेला, टैकल आया एंड मतलब टैकल सीधा पैर पे था, देयर वाज नो बॉल कॉन्टैक्ट, बॉल हट गई थी। तो आखिरी में आई डोंट थिंक कि दैट शुड हैव बीन गिवन ओवर, क्योंकि पूरा कॉन्टैक्ट पैर से, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पीस ऑफ बॉल कॉन्टैक्ट। और प्लस मतलब टैकल क्लीन होता है ना, उसने सीधा उस पैर पे मारा है, दैट वाज अ फाउल। एक बहुत आराम से मैं उस चीज को फाउल बोल सकता हूँ, तो आई थिंक एक इसमें फॉर मी दैट इज नॉट अ पेनल्टी। बाकी देखो सबकी मर्जी अपनी, सब क्या सोचते हैं उसमें, मैं मतलब कुछ और ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वही फिर सेंटिमेंट्स हर्ट होता है सबके यार, मैं क्या। पर हाँ, फॉर मी दैट वाजंट अ पेनल्टी एट ऑल, फॉर मी एटलीस्ट, ठीक है ये बात। और बाकी आई थिंक एरिक गार्सिया कोई फाउल था, पता नहीं है, मेरे को याद नहीं आ रहा। बाकी बात देखो यार, मेरा ऑनेस्टली मन नहीं है, क्योंकि पता क्या बात है, फॉर मी हम गेम में, हाँ मैं तो इस गेम को ले भी नहीं रहा कि हम जीते हैं। फॉर मी दिस इज अ लॉस। तो मैं इस गेम पे इतना कोई पेनल्टी या फिर इन सब चीजों को ध्यान नहीं देने वाला, पर्सनल बता रहा हूँ मैं खुद। मेरा कोई मन नहीं है, क्योंकि हम गेम परफॉर्मेंस देखें तो वी डिडंट डिजर्व टू, सीधी बात। फॉर मी दे हैव वन दिस मैच, ये गेम उनकी थी, एंड वी हैव टू इम्प्रूव, वी हैव टू सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव, बहुत जरूरी है हमारे लिए। और बहुत गंदा खेले, वी हैव टू डू एवरीथिंग दैट वी कैन। थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स में आता हूँ तो क्लब ब्रूज का एक्सजी ज्यादा था, जबकि वी हैड ऑलमोस्ट 80% पोजीशन, ठीक है ये बात है। दे मेड मोर बिग चांसेस देन अस। 24% पोजीशन पे बंदे 5 बिग चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, तो हमसे ज्यादा कैसे क्रिएट कर रहे हैं। दैट जस्ट शोज कि हम कितना खराब खेलते हैं भाई, दैट सीरियसली जस्ट शोज इट। टेबल की बात करते हैं, बायर्न फर्स्ट है, आर्सेनल सेकंड है, सेम ही बात है। इंटर इंटर थर्ड आ गई है, इंटर थर्ड आ गई है, मैन सिटी फोर्थ आ गई है, पीएसजी आर फिफ्थ नाउ, न्यूकासल सिक्स्थ है, मैड्रिड सेवंथ है, एट लिवरपूल, नाइन्थ गलाटासराय है, 10th टॉटनहम, 11th बारसा, 12th चेल्सी, 13th स्पोर्टिंग, 14 डॉर्टमंड, फिर काराबाग, अटलांटा, एथलेटी, पीएसवी, मोनाको, पाफोस, लेवरकुसन, क्लब ब्रूज, फ्रैंकफर्ट एंड नपोली एट 24th, मार्सेल, यूवेंटस, एथलेटिक क्लब, गिलोय, बोर्डो, स्लाविया प्राग, ओलंपियाकोस, विलारियल, कोपेनहेगन, Kairat, Benfica and Ajax with the GD of -13 and 0 points। ये है। अब बात करते हैं यूरोपा लीग मैच, कौन कौन से मैचेस हैं। तो यूरोपा लीग मैच है, उट्रेक्ट पोर्टो, सेवेना ज़राज़ा लिल, मिड्रिड सेल्टिक, स्टर्म और फॉरेस्ट, नॉटिंघम फॉरेस्ट, डायनामो सेल्टा, दिस इज अ गुड मैच, माल्मो परान्थियाकोस, नीस फ्राइबर्ग, ये भी अच्छा मैच है, साल्जबर्ग और ईगल्स, बेजल और एफसीएसबी, रेंजर्स रोमा, ये भी अच्छा मैच होगा, एस्टन विला टेल अवीव, एस्टन विला शूटिंग दिस, बेटिस लियोन इज अ वेरी गुड मैच, ये अच्छा मैच होने वाला है दोस्तों, ये बहुत प्यारा मैच है अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट। उसके बाद विक्टोरिया प्लेजेंट और फनाबाचे, स्टटगार्ट फेयनूर्ड, ये भी अच्छा मैच है, ब्रागा गेंक, बोलोनिया ब्रान, पीएओ के यंग बॉयज, फनाक्रावोस वर्सेस लूडो गोरेट्स, ठीक है। क्या 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 हालत हो गई है। कॉन्फ्रेंस की ज्यादा बात है, सबसे पहला मैच सबसे अच्छा, माइनस फ्लोरेंटीना बहुत अच्छा मैच है, शाख्तार ब्रेडेबिल्क, ठीक है, एथेंस वर्सेस शामराक रोवर्स, स्पार्टा प्राहा राको, सेल्जे लेजिया, केयूपीएस लोवान, एईके एबरदीन, सैमसन पोर हमरुन, नोआ सिग्मा, क्रिस्टल पैलेस अल्कमार, ये अच्छा मैच होगा, रायो लेक, हाकेन स्ट्रासबर्ग, डायनामो की वर्सेस रिंस्की, लिंकन वर्सेस रिजेका, रैपिड वीएन वर्सेस यू क्रायोवा, लॉसेन वर्सेस ओमोनिया, स्केंदिया वर्सेस जैगलोनिया, शेल्बन वर्सेस ब्रीता, ये मैचेस हैं। और अब जहाँ तक बात है, जो मैं न्यूज़ थोड़ी सी बताऊंगा और फिर वीडियो खत्म करता हूँ। अब काफ़ी इंजरीज हो गई यार, बहुत बहुत प्लेयर्स को इंजरीज हैं और बहुत खराब इंजरीज है। किमी का चल रहा है कि ही अभी तो अरे एक दो उसमें थोड़ा सा ऑपरेशन और सर्जरी की बात है, 1-2 हफ्ते के लिए, फिर 4-6 हफ्ते सिर्फ रिहैब में लगेंगे, तो अराउंड 2 महीने मैं मान सकता हूँ कि 2 महीने शजनी बाहर रहने वाले हैं, ठीक है। 2 महीने मुझे मिनिमम लग रहा है कि शजनी बाहर है। एरिक गार्सिया, अच्छा नहीं, पहले पीएसजी की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट बारसा। तो पीएसजी की जहाँ तक बात है,
हाँ, उस्मान डेम्बेले जो को लेफ्ट काफ इंजरी हुई थी वो सेवरल वीक्स तक बाहर वाली है, और इंटरनेशनल ब्रेक मिस करने वाले हैं। उस्मान डेम्बेले देख लो, हकीमी, नूनो मेंडिस इज आल्सो इंजर्ड और वो भी अगला इंटरनेशनल ब्रेक मिस करेंगे भाई। बहुत चीजें मिस होने वाली हैं, ठीक है। और हकीमी का तो मैंने आपको बता ही दिया, हकीमी इज गोइंग टू डील विद द थिंग्स फॉर अराउंड 2 मंथ्स, एंड बहुत ही मतलब अच्छा ही लगता है देख के, इस तरीके की चीज होती है ना, ये बात है। फिर उसके अलावा जहाँ तक बात है, हाँ, बारसा में एरिक गार्सिया की नो फ्रैक्चर हो गई है, एंड अगले में देखो, ऐसा सुनने में आया कि शायद इंटरनेशनल ब्रेक तक बंदे को रेस्ट दे दिया जाए, पर उसके बाद वो आएंगे मास्क पहन के, इफ नो द मास्क, ठीक है, वो जो ब्लैक मास्क जो एम्बाप्पे ने पिछले उसमें पहना था, इफ यू रिमेम्बर, तो वो है। और बाकी जहाँ तक बात है, कहाँ गया यार, हाँ, रोमियो लाविया हैज आल्सो बीन इंजर्ड, 3 मिनट हुए थे और पिच पे 3 मिनट से ज्यादा वो रह नहीं पाए, उनको भी इंजरी हो गई है, मसल इंजरी हुई है, तो वो भी आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगाएगी और रिकवर होने में। तो ये हो गई इंजरी साइड लिस्ट। अब एक छोटी सी बात और जमाल भैया को आया, एक कोट आया था आफ्टर द मैच, इफ द राइवल फैंस बू मी इट्स बिकॉज दे नो आई एम एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, एंड ऑनेस्टली आफ्टर निक्की निकोल लमीन की पहली बहुत अच्छी गेम, नॉट आफ्टर निक्की निकोल नहीं, आफ्टर ऑल दैट एल क्लासिको नौटंकी, बहुत प्यारी गेम है यार, मतलब एक मिनट एल क्लासिको पिछला गेम में क्या बोल रहा हूँ, आफ्टर जो भी मैं बोलूँ, ठीक है, जो भी है, बंदे की बहुत अच्छी गेम आई यार, सीरियसली बहुत प्यारी गेम थी। और एक बहुत ही ड्रिबल्स देख लो आप बंदे के, आप बंदे का कॉन्फिडेंस देख लो ऑन द बॉल, आप बंदे के वही क्लच मोमेंट्स में काम करने वाली सारी चीज देख लो, ही वॉज वेरी गुड, एंड बचा गया गेम, मान लिया बोलूंगा 3-3 करा जाता फिर। 2 गोल थे जिनमें से एक ओन गोल था, बाकी एक वो क्रॉस जा रहा था, एक ओन गोल लग के चला गया, एंड वन तो बैंकर था ही, वो तो याद ही है। तो ये है आज का पूरा रिव्यू, और अब बाकी हम कल मिलते हैं विद अ वीडियो, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली यूरोपा लीग या फिर और कॉन्फ्रेंस लीग के बारे में बात करेंगे, या फिर देखते हैं कोई और टॉपिक होता है, तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, नमस्ते।